मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में स्वागत है। मन तो मौसम सा चंचल है, मन तो मौसम सा चंचल है, अभी सुबह है अभी शाम है, अभी हंसी है अभी रुदन है। मन तो मौसम सा चंचल है, अभी हंसी है अभी रुदन है। सबका होकर भी न ये हो सका किसी का, मन तो चंचल है मौसम सा मन चंचल है। मित्रों, आपने इस मन की महिमा तो हर जगह देखा होगा। आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी है, पर उसका मन जरूर उसके साथ है। और मन के विषय में तो हर आदमी जानता है। आप सुबह से शाम तक 24 घंटे आप इस मन के पाले पड़ते रहते हैं। आपका यह हाथ आपका कहा माने या ना माने, पर आपका मन का कहा जरूर मान लेता है। आपकी आंखें आपकी कहा माने ना माने, पर आंख है जो मन की कहा बहुत जल्दी मानता है। यह जिह्वा आपकी कहा माने ना माने, पर आपका मन का कहा जरूर मान लेता है। इसी तरह से आपके जितने भी इंद्रियां हैं, चाहे वह रस इंद्रिय हो, स्वाद इंद्रिय हो या फिर काम इंद्रिय हो, यानी कि वासना से लेकर के आपके स्वप्न तक के सभी चीज़ों को यह कंट्रोल करते रहता है। और उसके बाद भी आप यह कहते हो कि मन तो हमारा खराब हो गया है। कभी कहते लोग मन मेरा बड़ा उचाट हो गया है, मन बड़ा उदास है, मन न जाने क्या से क्या कराते रहता है। आपने कभी 24 घंटे अपने मन को पीछे किया? क्या आपने 24 घंटे अपने मन को देखा? यदि मित्र आप ये 24 घंटे एक दिन सप्ताह में एक दिन का निकाल लीजिए और एक दिन आप अपने मन के पीछे लग जाइए, जरा मन को समझने में लग जाइए। मन आपका दिन भर क्या क्या उपद्रव करते रहता है, कि ये उपद्रव क्यों करता है? क्या मन आपका वास्तव में इतना चंचल है कि आप उसके ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं? देखो ना, अभी कुछ समय पहले बड़ा घर में शोक का माहौल था, शोकाकुल था, और ऐसा कोई खबर आया, कोई खुशी का खबर आ गया। अब मन यह शोकाकुल से वह अपने आप को वह खुशी में व्यक्त कर लिया। अभी आप बहुत खुश थे, किसी को चोट आ गया, अब मन बड़ा दुखित हो गया। मन बहुत खुशी था, बेन बाजा बज रहे थे और ढोल ताशे बज रहे थे, घर में पार्टी शार्टी हो रहा था, सब खुशी के मारे झूम रहे थे, और कोई ऐसा नुकसान का खबर आ गया, अब मन बड़ा दुखित हो गया। मन बड़ा दुखित हो गया। अभी आप भले चंगे थे, खा पी रहे थे, पी खा रहे थे, लोगों को नचा रहे थे, खुद नाच रहे थे, थोड़ा सा हार्ट में अटैक आया और आपका मन बैठ गया। ये मन आपके साथ न जाने क्या क्या खेल करते रहता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने सदैव एक ही चीज़ कहा है, स्कूल से लेकर के आश्रम तक, विद्यालय से लेकर के मंदिर तक, पूजा घर से लेकर के आपका मंदिरालय तक, सब जगह मन का बड़ा खेल है। सब जगह मन का खेल है। मन सबके साथ खेला करते रहता है। ये मन ऐसा खेलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप मन के हाथ की कठपुतली बन गए, और आपका जिंदगी उस मन के पीछे पीछे नहीं भागता है, बल्कि मन उसको नचाए फिरता है। मन उसको नचाए फिरता है। अभी आपका बड़ा किसी से मोहब्बत था, इतना मोहब्बत था कि दिलो जान से था। अभी लगता था कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, अभी मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूं। लेकिन ऐसा कुछ कटु वचन हो गया, दोनों के बीच में ऐसी कुछ बात हो गई, दोनों के बीच में कुछ ऐसा तनातनी हो गया कि मन अब ये कहने लगा, यह दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मैं इसका मुख ना देखूंगा, मैं हाय तौबा, इसको तो मैं कभी इनके सामने ना आऊँ, ये मेरे सामने आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरा गुस्सा, आवेश में गुस्सा इतना कि थर थर काँपने लगता है। और फिर वही मन कुछ दिनों के बाद फिर कहता है, कुछ दूसरे मामले में वो समझ जाता है, फिर वो समझा लेता है। तो इस मन की, यह मन का जो मौसम है, यह मौसम के अनुरूप अपने आप को बदलते रहता है। जैसे आपके जीवन में एक मौसम आया, वह अंदर से एक रसायन निकला और आपका मन उस तरफ, उस दिशा में दौड़ पड़ा।
तो खुशी को और बढ़ा देता है, गम को भी और बढ़ा देता है, करुणा को भी बढ़ा देता है। यानी यह मन क्या करता है, आप अभी जिस मौसम में हो उस मौसम को यह अपने मिर्च मसाला लगा करके थोड़ा सा अपनी आपका ज़िंदगी में ये नए संवेदनाओं को भर देता है मित्रों। और बहुत से आपने ऋषियों ने कहा है कि जो मन को नियंत्रण कर ले वह ज़िंदगी सफल, जो मन को अपने वशवर्ती कर ले वो महान योद्धा। जो मन मुताबिक यदि आपका कोई काम नहीं होता तो बड़े आपका मन उचाट हो जाता है, बड़ा मन दुखित हो जाता है। और तो लेकिन विद्वान ये कहते हैं आपका मन का हुआ तो ठीक और मन का नहीं हुआ तो और बहुत अच्छा। कहने का आशय क्या है, कई काम ऐसे होते हैं कि वह सच अच्छा है कि बुरा है, आपके कल्याण के लिए है कि कल्याण के लिए नहीं है, आज के वर्तमान के लिए आपके लिए अच्छा है कि उसका परिणाम क्या है, आपका मन नहीं जानता। आपका मन ये चाहता है कि वह उसके मुताबिक अभी का क्षण, अभी का मौसम हो जाए, उसके मुताबिक हो जाए। मित्रों, यह मन को समझना आसान नहीं है। मन के बड़े बड़े उपद्रव हैं। मन का अपना क्रिएटिविटी भी है। मन की ऊर्जा यदि आप किसी सकारात्मक चीज़ में लगा दो, किसी सृजन में लगा दो, किसी निर्माण में लगा दो, तो वह आपका एक ताकत बन के उभरता है, एक ऊर्जा का समंदर बन के आपके साथ आता है। लेकिन उसी मन को यदि आप किसी नकारात्मकता में डाल दो, उदासी में डाल दो, निराशा में डाल दो, नकार चीज़ में डाल दो और निराश में डाल दो, तो वही मन आपको अंदर ही अंदर इतना घुटन महसूस करा देता है कि आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हो। आप अपना मन चेतना खो बैठते हैं, आप अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, आप अपना जीवन का संतुलन खो बैठते हैं। आप अपना जीवन का संतुलन जब खो बैठते हैं तो जीने और मरने के सारे संतुलन बिगड़ जाते हैं मित्रों। तो इस मन को आप सप्ताह में एक बार देख लिया करें, सप्ताह में एक दिन निकाल लिया करें और इस मन के पीछे ना जाएं, मन को सिर्फ देखें। आप ऐसा यदि कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन फिर आपसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, जरा बताओ तो सही कि मेरा दिशा सही है कि गलत है, जरा बताओ तो सही कि मुझे क्या करनी चाहिए। अभी खुशी है, अभी रुदन है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में यह मन का कितना प्रभाव पड़ता है। और हम हरदम एक चीज़ में लगे रहते हैं कि मन अभी शांत है, मन अशांत है, मन में बड़ी व्यग्रता है, मन में विकृत आ चुका है, मन बड़ा परेशान है। क्या वास्तव में मन में विकृति होता है? क्या वास्तव में मन अशांत होता है? क्या वास्तव में मन में तरंगे उड़ती है? क्या वास्तव में मन की तरंगे इतनी प्रबल होती है कि वह हमारे जीवन को तहस नहस कर दे? क्या मन की तरंगे इतनी प्रबल होती है कि हमारे जीवन को वह उछाल कर दे? मित्रों, आपके अंदर में जो हमारी दैवी शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय संयोजन है, वह सूक्ष्म जो हमारा जीवन है वह मन के तल पर होता है। और इस मन को आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसकी पावर को आप समझिए कि यह अदृश्य शक्ति है, यह एक सूक्ष्म पावर है जो हमारे हर एक कोशिकाओं में निवास करती है। हमारे रग रग में यह मन अपना प्रभाव दिखाता है। हमारे मस्तिष्क इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि मन ही हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित कर देता है। तो फिर हमारे जीवन में बड़ी गड़बड़ी होती है। लेकिन यदि हमारा मस्तिष्क हमारे मन को नियंत्रण कर ले तो फिर हमारा जीवन फिर हंसी खुशी और शानदार बीतता हुआ चला जाता है। मित्र, आप इस मन के झमेले से बचना चाहिए। आपको इस मन के पचड़े से आपको बचना चाहिए। आपका मन मर्जियाँ जहाँ बात आए वहाँ जरा तनिक से विश्राम कर लो और उस मन की मर्जियाँ को जरा एक बार देख लो। आपका मन जब खिन्न हो जाए तो मित्र आप उस मन की खिन्नता के जड़ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आपका मन जब उद्विग्न हो जाए तो समझिए कि इस मन ने कौन सा रसायन आपके जीवन में रसायन को स्रावित कर दिया है कि आपका मन इतना उद्विग्न है। आपका मन कामातुर हो जाए तो आप अपने मन को समझिए कि आपका मन इतना ज़्यादा कामोत्तर, इतना ज़्यादा वासना, इतना ज़्यादा मोह से, इतना ज़्यादा लालसा से, इतना ज़्यादा भ्रष्टता से क्यों मुझे ये नाचा नाचाए फिर रहा है। जरा मन के एक एक पहलू को आप धीरे धीरे समझते जाएंगे मित्र, तो जीवन का बहुत बड़ा पछड़ा और बहुत बड़ा लफड़ा ये आप उससे बच जाओगे। और जीवन आप जिस तरह से चाहोगे, आपका जीवन में जो प्रकाश आएगा, जो आपके जीवन में जो आपका स्वप्न आपको साकार करेंगे, आपके जीवन में मनवांछित आपका दैवी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगे। आपके जीवन में एक आकर्षक चुंबकत्व का प्रभाव दिखेगा और आपका जीवन और आपका मरण दोनों शानदार होगा। लेकिन यदि आप मन के नचाए नचाए फिरोगे मित्र, तो फिर आप हमेशा
ठोकरें खाते रहेंगे, कहीं गिरते रहेंगे, कहीं दौड़ते रहेंगे, कहीं हाँफते रहेंगे और पल भर आपको चैन न मिलेगा। यहाँ तक कि सोने के बाद भी आपका मन सपनों में आकर के आपको नचाए नचाए फिरेगा और आपका ज़िंदगी बिन धागे की वह सुई चलता रहेगा और वह सुई चुभता रहेगा, लेकिन कहीं आपके ज़िंदगी के कपड़ा धागा से सिला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे में कोई धागा ही नहीं है। मन एक ऐसा सुई है जिसके पीछे में कोई कर्मों का धागा नहीं होता, कोई चिंतन का धागा नहीं होता, कोई विचार का धागा नहीं होता। तो जहाँ कोई चिंतन नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, तो ऐसे बिना विचार के सुई जब चलता रहेगा तो जीवन में चुभेगा, वो चुभता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो जीवन का जो कपड़े हैं वो जस के तस फटे हुए हैं, बल्कि और छेदाछेद हो गया है और पीड़ाओं से भर गया है और पीड़ाओं से गुद गया है और कराह से आप गुद गए हैं और आपका कपड़े इतने जगह से फट गए, इतने ज़्यादा सुई ने चुभो दिया कि वह चुभन तो असली है, वह चुभन की पीड़ा तो असली है, लेकिन वह आपका जो सुई जो चुभ रहा है वो बड़ा नकली है, क्योंकि उसके पीछे में एक भी धागा नहीं है, कोई कर्मों का धागा नहीं है, कोई विचार का धागा नहीं है, कोई चिंतन का धागा नहीं है, कोई आपका उसमें धागा ही नहीं बंधा होता है। मन ऐसे एक कटी पतंग की तरह चलते रहता है जिसका डोर है ही नहीं है, तो आप उस पतंग को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो मन की जो पतंग है उसकी डोर विचार है, उस विचार को जरा कस के यानी ठीक से भली भांति जांच परख करके बांधे रखिए। मन कि सुई में जब कोई बात चले तो कर्मों का धागा उसमें पिरो दीजिए, विचारों की धागा उसमें पिरो दीजिए। मित्र, जब विचारों की धागा जब उसमें पिरो देंगे तो वह सुई जब चलना शुरू होगा तो आपके ज़िंदगी में जहाँ जहाँ फट गया है, जहाँ जहाँ कट गया है, गठरियाँ जहाँ जहाँ से आपका चटक गई है और गठरी में जाने कितनी ज़्यादा कहाँ से छेद हो गया है, वो सब जब ये सुई चलता रहेगा और विचार के धागा उसमें लपटा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी का सारा जो फटा हुआ चीज़ें हैं वो सिलता हुआ आपकी चादर को नया कर देगा, आपकी चादर और बेहतरीन होगा। नहीं तो मित्र, आपका सुई चुभता रहेगा और जब विचार के धागा नहीं होगा तो सिर्फ चुभन की पीड़ा आपको मिलेगी और आपका जीवन का कपड़ा जस के तस फटा रहेगा और फटता हुआ जाएगा। तो मन की इस गति को समझिए, मन की चंचलता को समझिए, मन की मौसम बदलने की चंचलता को समझिए। सिर्फ समझना ही उसके लिए एक ऐसा उपाय है जो मन का कंट्रोल कर सकता है। केवल आप मन को देखिए और मन को समझिए, केवल यही एक ऐसा उपाय है कि जहां आपका मन फिर आपका कहा मानना शुरू करेंगे। आपके अनुसार से फिर आपका मन आप जहाँ लगा दोगे फिर मन वहाँ लग जाएगा। आप जहाँ मन को कहोगे वहाँ फिर प्रफुल्लता से खिलेगा। आप जहाँ मन को कहोगे वह करुणा वह उपजा देगा। आप मन की संवेदनाओं को कहोगे तो आपकी ममता को ले आएगा, यानी फिर आपका वह कहाँ मानेगा। और आपका जब कहाँ मानेगा तो यह मन एक ऊर्जा है, मन बहुत शक्तिशाली पावर ऊर्जा है और इस मन की शक्ति गजब की शक्ति होती है। इस मन की शक्ति तो अद्भुत शक्ति होती है। इस मन की शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना सीखे मित्र। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि मन को आप ऐसे दबावपूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकेंगे, मन को आप किसी कठोरता से नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। आप पेट को भूखे मार करके मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप मस्तिष्क में दबाव डाल करके मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मन को नियंत्रित करने का एक ही सरल और सहज तरीका है कि हम मन को देखें और देख करके हम उस पर चिपक ना जाए बल्कि साक्षी भाव से देखें। आप मन की एक एक गतिविधियों को देखें और समझें कि मन कहाँ कहाँ नाचे नाचे फिर रहा है। और जैसे जैसे मन को आप समझते जाएंगे, मन आपके आदेशों का प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर देंगे। मित्र, आज अपने वाणियों को विराम देते हुए कि मन का जो यह मौसम की चंचलता है तो उसे समझे और जीवन में अपने मन को शानदार बनाएं और मन की पावर को, मन की शक्ति को समझ करके अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।